मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैबुल हक है, कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है और मैं PCS का ऑफिसर हूँ अब प्रोविंशियल सर्विस का। इससे पहले मेरी पोस्टिंग डेरा बुगटी में और लेडी में भी रह चुकी है और अब कोयटा में कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सर्विसेज दें यहाँ के आवाम के लिए। कोयटा का क्योंकि मैं ख़ुद रहने वाला हूँ तो कोयटा सिटी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में आते हैं तो फिर आपका ज़रा लेंस डिफरेंट हो जाता है चीज़ों को देखने का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोयटा इज़ अ वेरी बिजी एंड हेक्टिक स्टेशन, क्योंकि आबादी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि आबादी अचानक बढ़ी है, पिछले कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है लोगों का, तो इसकी वजह से मसाइल भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इस हिसाब से इट्स अ टफ प्लेस, बट सीखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फॉर एन AC इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू लर्न। प्राइस कंट्रोल कमेटी महंगाई के लिए इक़दामात तो करती रहती है, बट एक अलग डिबेट आजकल शुरू है कि किन चीज़ों की प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए और किन चीज़ों की नहीं, क्योंकि जो हमारी ट्रेडर कम्युनिटी है वो भी ऑब्वियसली एक सोसाइटी का हिस्सा है और इस पूरे प्रोसेस में स्टेक होल्डर भी है। तो उनकी तरफ से कुछ रिजर्वेशंस आती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनके प्राइसेस जो हैं मार्केट रेट पे फिक्स होने चाहिए, गवर्नमेंट को फिक्स नहीं करने चाहिए। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड थिन लाइन टू ड्रॉ कि किन चीज़ों को हम उसमें शामिल करें और किस में ना करें, क्योंकि अब अगर आप पानी की बोतल ले लें मिनरल वाटर की, तो देखने को तो वो एक कमोडिटी ही है पानी सबके लिए, लेकिन उसके प्राइसेस आप इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लग्जरी आइटम्स में आती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये डिबेट अभी इस वक्त डिस्कशंस चल रही हैं कि किन चीज़ों के रेट्स को कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को और किन चीज़ों के नहीं। जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं ऑब्वियसली जैसे आटा, चीनी, घी वगैरह है आपका, इनके प्राइसेस की ऑब्वियसली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उनका रेट्स भी निकालती है। हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, मैं ख़ुद भी अक्सर निकलता हूँ, जाता हूँ, रेट्स चेक करता हूँ, और जहाँ जहाँ वायलेशन नज़र आती है उनको अकॉर्डिंग टू द लॉ हम फाइन्स भी करते हैं, दुकानें भी सील करते हैं। कोयटा के ट्रैफिक के मसाइल इतने ज़्यादा अरूज पे पहुँच गए थे कि इसके अलावा कोई और हल था नहीं, और कमिश्नर साहब और DC साहब दोनों की बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है इसके साथ कि ट्रैफिक के मसाइल को शहर के बिल्कुल हल करना है। उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो अभी हमने लेने, उसमें से एक स्टेप तजावुज़ात का भी था, जिसमें कुछ टेम्पररी तजावुज़ात हैं जैसे रेडियाँ वगैरह हैं या खोखे हैं, और कुछ परमानेंट तजावुज़ात हैं जो लोगों ने अपने बिल्डिंग की लाइन से, दुकानों की लाइन से निकल के कंस्ट्रक्शन बाकायदा की हुई है। तो हम दोनों के ख़िलाफ़ बड़ा एक्टिवली एक्शन ले रहे हैं। बस लोगों को आपके थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तजावुज़ात जो हैं ना कानूनी हिसाब से सही हैं ना शरई हिसाब से सही हैं, तो बराए मेहरबानी उस चीज़ पे कब्ज़ा न करें जो आपकी नहीं है। मेरे यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा किरदार ऑब्वियसली दुआओं का होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बैठ के रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ, तो इतना मुझे अंदाज़ा होता है कि इसमें ज़ाहिर बात है कुछ लोगों की दुआएं शामिल हैं, कुछ अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है, क्योंकि अल्लाह ने बहुत नवाजा है। एंड रियली आई डोंट थिंक आई डिज़र्व ऑल ऑफ दिस, लेकिन शायद लोगों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल है।